दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। यहाँ से 100% सीटेट के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम 5 मिनट में आपको क्लियर करा देंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। एक सवाल आप कितने जवाब, एक सवाल पर कितने जवाब, यही बताता है कि आपका दिमाग दोस्तों सीटेट लेवल का है या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि हर सवाल का एक ही सही जवाब होता है, तो आज आपका यह भ्रम भी टूट जाएगा। सीटेट में जो बच्चे फंसते हैं वो सब एक दिशा में सोचते हैं। आज मैं आपको 2 तरह की सोच का राज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। टॉपिक का नाम आपको पता ही है, हेडिंग है देखिए चिंतन। चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, इसके बारे में आप समझिए। देखो, मन में चलने वाली वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम समस्या को समझते हैं, समाधान खोजते हैं, निर्णय लेते हैं, ये क्या है? ये चिंतन है, यानी थिंकिंग है। इसी चिंतन के 2 बड़े प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है अभिसारी और दूसरा है अपसारी। एक क्या है? अभिसारी और दूसरा क्या है? अपसारी। तो हम इसी को आज बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर सीखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझिए पहले अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखो, समस्या एक होगी, एक समस्या होगी, इसका समाधान एक ही उत्तर से दिया जाएगा, यानी समस्या एक और एक ही उत्तर। यह प्रक्रिया जिसमें बच्चा सीधे, तर्कसंगत, एकदम सटीक उत्तर खोजता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस अभिसारी चिंतन को आईक्यू आधारित सोच भी कहा जाता है। इसे क्या है? आईक्यू आधारित सोच भी कहा जाता है। किसे? अभिसारी चिंतन को। तो अभिसारी चिंतन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं A to Z आपको जानकारी दूंगा। अंतिम समय तक आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण क्या है? देखो, उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 1। पहला क्या है? देखिए 7 + 8। आपने बच्चे को बांध दिया। बच्चा एक ही जवाब देगा। क्या कहेगा? आपने पूछा बच्चे से 7 और 8 कितना हुआ? बच्चा कहेगा 15। तो एक ही जवाब है इसका। आपने पूछा बच्चे से भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। बच्चा एक ही जवाब देगा। तो जिस क्वेश्चन का एक ही जवाब हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपका अभिसारी चिंतन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे सही विकल्प का खोजना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब दोस्तों अभिसारी चिंतन के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है और उस समस्या का एक ही समाधान होना। तो महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो, नियमों पर आधारित सोच, तर्क और तथ्य अधिक, एक सही समाधान, गणित विज्ञान टेस्ट में जरूरत, ये सभी के सभी बिंदु किसके हैं? अभिसारी चिंतन के हैं। आगे समझिए। अगला जो है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या है, इसके बारे में समझो। देखो, इसमें क्या है? समस्या एक होगी, लेकिन समाधान इसका कई तरीकों से आप कर सकते हो, यानी कई नई रचनात्मक समाधान। जैसे एक बिंदु है, ठीक है, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु के चारों तरफ फैलना। ठीक है, समस्या एक है और उसे आप चारों तरफ से किसी भी प्रकार से उस समस्या का समाधान कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका अपसारी चिंतन कहलाएगा। इसमें देखिए रचनात्मकता, मौलिकता और कल्पनाशीलता। इसके बाद अगला जो है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, रट लीजिए। ठीक है, ईंट का प्रयोग कितने तरीकों से कर सकते हैं? जैसे अगर आप बच्चे से पूछोगे कि आप बताओ ईंट का उपयोग कितने तरीकों से कर सकते हो, तो बच्चे के भिन्न भिन्न जवाब होंगे। ठीक है, तो जिसके भिन्न भिन्न जवाब होंगे, भिन्न भिन्न उत्तर होंगे, भिन्न भिन्न तरीके से किसी समस्या का समाधान होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका अपसारी चिंतन कहलाएगा। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है? देखिए, ये स्लाइड वही रिपीट हो गई है। चलिए इसके पॉइंट समझिए। स्लाइड वही नहीं है। अपसारी चिंतन
यानी एक समस्या के कई संभावित और नए समाधान ढूंढने की प्रक्रिया। यानी एक समस्या है, उसके कई संभावित उत्तर हैं और नए समाधान ढूंढने की प्रक्रिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन बोलते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, रचनात्मक व मौलिक सोच होनी चाहिए, कई दिशाओं में सोचना, ठीक है, एक ही दिशा में नहीं सोचना, कई दिशाओं में सोचना, नए अनोखे, ठीक है, अनोखे समाधान, कला, कहानी, आविष्कार, डिजाइन आवश्यक। ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? ये अपसारी चिंतन के सारे पॉइंट हैं। आगे बढ़िए, अपसारी चिंतन देखिए, अपसारी चिंतन वही वाली स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई है, ये वाली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए उदाहरण आपको मैंने बता ही दिया। उदाहरण क्या है? उदाहरण है ईंट का उपयोग कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? तो भिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है, तो भिन्न तरीक़ों से, इसका मतलब अपसारी है। एक प्रश्न को कई तरीके से हल करना, तो ये क्या है? अपसारी है। एक चित्र को देखकर 10 नए शीर्षक बना लेना, ये क्या है दोस्तों? ये अपसारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड को आप ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है? इसमें आपका अभिसारी है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, इसके बाद ये आपका बिंदु है, ठीक है। यहाँ से 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए इसे। अब देखो, बिंदु है उत्तर, तो अभिसारी में क्या है? बिंदु है उत्तर, अपसारी में क्या है? एक सही। यानी एक सही का मतलब है एक उत्तर सही होगा। जैसे बहुविकल्प क्वेश्चन में एक ही उत्तर सही होगा। अपसारी में देखिए कई सही, यानी कई सही मतलब कई तरीके से सोचना, या कई उत्तर हो सकते हैं उसके, ठीक है, कई उत्तर होंगे, कई तरीके से सोचेगा, किसी समस्या को भिन्न भिन्न तरीक़ों से सॉल्व करेगा। नेक्स्ट इसकी प्रकृति, तो जो अभिसारी चिंतन है इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति होती है तार्किक और सटीक। लेकिन जो अपसारी चिंतन है इसकी होती है रचनात्मक और खुला। देखो खुला है, ठीक है, और ये जो कहलाएगा ये बंद है, कि बंद प्रवृत्ति है। यानी आपने पूछा भारत की राजधानी कहाँ है, तो बच्चे ने जवाब दिया दिल्ली, तो वो बंद गया, वो दूसरा आंसर नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये बंद प्रवृत्ति के प्रश्न कहलाते हैं अभिसारी वाले, और ये जो है ये खुले प्रवृत्ति के जो प्रश्न होते हैं वो कहलाते हैं अपसारी। नेक्स्ट उपयोग, तो उपयोग में क्या है? देखिए अभिसारी में गणित, विज्ञान और परीक्षा, गणित विज्ञान समझो, ठीक है, यहाँ पे अभिसारी में। नेक्स्ट है अपसारी में, तो इसमें देखिए कला, कहानी, समस्या समाधान। नेक्स्ट है दृष्टिकोण, यानी जो अभिसारी है, अपसारी को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। तो ये जो है वो सीधा एक दिशा में कार्य करता है, लेकिन जो अपसारी है, अब जो अपसारी है ये कई दिशाओं में कार्य करता है। अपसारी दोस्तों कई दिशाओं में कार्य करता है। सोच की अगर हम बात करें तो सोच जो अपसारी की है वो संकुचित सोच है। कैसी सोच है? संकुचित सोच है। लेकिन जो अपसारी की सोच है, अपसारी की सोच जो है वो विस्तृत है। कैसी सोच है? विस्तृत सोच है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको क्वेश्चन को लगाते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह चिंतन जिसमें किसी प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर खोजा जाता है। तो एक सही उत्तर खोजा जाता है, सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा। तो एक उत्तर जो सही होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका अभिसारी चिंतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय आपका बहुत कीमती है दोस्तों, समय बिल्कुल भी आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समस्या कई संभावित उत्तर, यानी समस्या एक है और कई प्रकार से आप उसके समस्या का समाधान कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपसारी। अब कहोगे आप सर कि अपसारी ऑप्शन में नहीं है, तो अपसारी नहीं है लेकिन विसारी है, ठीक है। विसारी सोच, अपसारी सोच, ये जो शब्दावली है ये इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, विसारी सोच आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। निम्न में से कौन सा कार्य अभिसारी सोच का सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अभिसारी सोच की बात कर रहा है। जल्दी से 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आंसर इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो कविता लिखना, क्या कविता लिखना अभिसारी का है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। एक प्रश्न का सटीक गतिविधि उत्तर निकालना बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। कहानी के अंत तक बनाना, पोस्टर डिजाइन करना, इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई छात्र है, छात्र से कहा जाए कि ईंट का उपयोग कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? क्या ये अपसारी सोच का है? ये अपसारी सोच का नहीं है। रटने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है। मूलभूत कौशल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है? ये विसारी सोच है। ये क्या है? विसारी सोच है। इसी को हम बोलते हैं अपसारी, इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी। और इसी को बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है अधिकतर किससे संबंधित है? तो अभिसारी, ठीक है, अभिसारी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ए ऑप्शन है कला, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही जवाब बताइए। बी ऑप्शन है विज्ञान व गणित, सी ऑप्शन है नृत्य और डी ऑप्शन है चित्रकारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? अभी मैंने पढ़ाया है, तो सही जवाब क्या होगा? विज्ञान व गणित, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? केवल एक नियम का पालन करना। अब दोस्तों क्या एक नियम का पालन होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा। तथ्य याद करना, क्या तथ्य याद कराएंगे? बिल्कुल नहीं। एक ही समाधान होगा, एक समाधान नहीं होगा। तो फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रचनात्मकता व कल्पनाशीलता, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भाई निम्न में से कौन सा कार्य अभिसारी चिंतन नहीं दर्शाता है? तो अभिसारी चिंतन नहीं दर्शाता है वो आपको बताना है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। सही विकल्प चुनना, जोड़ घटाव के प्रश्न हल करना, एक सवाल के कई समाधान सोचना, तथ्यों की जांच करना। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल के कई समाधान सोचना। अब देखो यहाँ पे देखो प्रश्न नहीं है, नहीं की बात कर रहा था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जुड़े रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ, आपकी बेहतरीन तैयारी करा रहा है, ठीक है। बेहतरीन तैयारी, इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई करना है 100%। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। कहानी के लिए जितने चाहो नए शीर्षक बनाओ, यह किसका उदाहरण है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? विसारी सोच। विसारी सोच क्या है? ये अपसारी सोच है। अपसारी और विसारी एक ही शब्दावली है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि भाई वह सोच जिसमें छात्र एक ही सही उत्तर पर केंद्रित रहता है, एक ही सही उत्तर पर केंद्रित रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या कहलाएगा? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपको बताएंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक बात आप समझ लो अच्छे से, सीटेट अगर पहली बार में आपको 100% क्वालिफाई करना है तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। समय समय पर सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। 10 साल तक के PYQ भी आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विसारी सोच से बच्चों में निम्न में से क्या विकसित होगा? देखो विसारी सोच का मतलब क्या है? अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब सही जवाब क्या होगा बताओ जल्दी से। अपसारी का क्या मतलब होगा? एक ही तरीका बिल्कुल गलत है भैया। एक ही तरीका अपनाने की प्रवृत्ति ये नहीं है। रटने की क्षमता बिल्कुल गलत है। तथ्य याद करने की शक्ति कोई मतलब नहीं बनता। क्या हो जाएगा? रचनात्मकता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आपको बता दें आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। इस वीडियो के आई बटन में जो आपको वीडियो की लिंक दिख रही है ना, उसको पूरा देखिए। 100% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।